बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज जो हमारा प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट है डेट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट, यानी ऐसी हमने इंस्ट्रक्शंस बनानी है जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपने टेस्ट स्कोर को एंटर कर सके। टेस्ट स्कोर से मीनिंग क्या है, मार्क्स हैं कि अगर स्टूडेंट ने मैथ्स का टेस्ट दिया है और उसके टेस्ट के टोटल मार्क्स 100 थे तो उसमें उसके कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट स्कोर बेसिकली इक्विवेलेंट किसके होता है, मार्क्स के इक्वल होता है। और इनपुट्स मीन के ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो सा यूज़र वैल्यू इनपुट करवाएगा। एज अ प्रोग्रामर हम क्या करेंगे, इनपुट करने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे प्रिंटफ के थ्रू और स्कैनएफ फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे इसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट में क्या है कि डिस्प्लेज हिज ग्रेड, और स्टूडेंट को क्या किया जाए, उसके ग्रेड डिस्प्ले करवा दिया जाए ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कहते हैं कंडीशन को, और वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 90 हैं तो ए ग्रेड डिस्प्ले करवा दिया जाए, 80 to 89 है तो बी ग्रेड डिस्प्ले करवा दिया जाए, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जी हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। तो देखें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो क्या हैं, 5 हैं, ए से लेकर एफ तक हैं। तो जब मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब इफ़ के लिए हम पहली कंडीशन तो बना लेंगे कि इफ़ टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 90, लेकिन एल्स इफ़ के लिए सेकंड कंडीशन कैसे बनेगी। जितना ये देखने में मुश्किल है उतना हमारे लिए आसान है। सेकंड में भी हम किस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू को यूज़ किया जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज़ किए जाते हैं, टू कंपेयर द टू वैल्यूज़। तो हमने भी कंपेयर करना है कि स्टूडेंट ने जो टेस्ट स्कोर दिया है क्या वो 90 से ज़्यादा है या 90 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ हमारी कंपेयर हो जाएंगी, दो ऑपरेंड हमारे कंपेयर हो जाएंगी। नेक्स्ट 80, 70, 60 को कैसे हम लोग करेंगे कैलकुलेट। देखें अगर हम यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 80, तो ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 80 कहाँ तक जाएगा, 89 तक जाएगा, क्योंकि 90 तक ये नहीं जा सकता। इस वजह से कि अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, टेस्ट स्कोर में स्टूडेंट ने मार्क्स ही 90 लिए हैं तो 90 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 90, ये तो कंडीशन हमारी यहाँ ही ट्रू हो जाएगी। तो बाकी ये वाली हमारी स्किप हो जाएंगी। ठीक है। तो आपने इस प्रोग्राम में मेन फोकस कहाँ पे करना है, ये जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं 80, 70, 60 आपने इसे कंडीशन में यूज़ करना है। जबकि बिलो 60 मीन्स के कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम किस स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, एल्स में लेके जाएंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले हमने प्रोग्राम बनाना है, और प्रोग्राम के लिए क्या है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h, ये सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हैश सिंबल है, और इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसे यूज़ किया जाता है इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जिस तरह प्रिंटफ है, स्कैनएफ है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कौन सा फंक्शन किस हेडर फाइल का है। इसके बाद वाइड मेन एंड पैरेंथेसिस है, मेन एक फंक्शन का नाम है, और वाइड जोन सा है इसका मीन्स है नो रिटर्न टाइप। मेन वो प्लेस होती है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। अगर आप मेन फंक्शन को यूज़ नहीं करते तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। मोर ओवर सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए प्रोग्राम्स में हम फंक्शंस को क्या करते हैं, बनाते हैं और प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करते हैं। फिर है कर्ली ब्रेसेस जिन्हें हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं, या बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या बॉडी ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। और जो प्रोग्राम में हमसे पूछा गया है, एज अ प्रोग्रामर रिक्वायर किया गया है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम इन कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। तो प्रोग्राम में क्या था, राइट अ प्रोग्राम की तो ये स्टेटमेंट हो गई डेट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट। इनपुट करना है, इनपुट करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट मार्क्स के नेम से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे टेस्ट स्कोर से करें, तो इंट इज़ अ डाटा टाइप एंड मार्क्स इज़ द आइडेंटिफायर ऑफ वेरिएबल। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, नेम को कहते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपकी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, सी है, C++ है, जावा, कोबोल है, वेरिएबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर है जी क्लियर स्क्रीन, CLR, ये बिल्ट इन फंक्शन है conio.h का, और इसका पर्पस क्या होता है कि प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम द कंसोल विंडो को रिमूव कर देना। फिर printf फंक्शन है, printf फंक्शन इज़ एन आउटपुट फंक्शन, और ये stdio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। printf फंक्शन को हम इनपुट के लिए इसलिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर वैसे तो ये आउटपुट फंक्शन है, लेकिन यूज़र को मैसेज कन्वे करने के लिए कि एंटर योर टेस्ट स्कोर। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल का नाम हमने रखा है वही हम इधर रखें। ये एक मैसेज है, ये टेस्ट स्कोर जो सा है वो बस हमने यूज़र को बताना है, अपने वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। जैसा पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड तो आप कोई भी चेंज करके रख सकते हो अपने सेलफोन का, कंप्यूटर का, लेकिन उसका जो नेम है वो क्या है, पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो सिंपली एंटर योर टेस्ट स्कोर, ये टेस्ट स्कोर है और उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। फिर है जी scanf फंक्शन, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, और ये किसका बिल्ट इन फंक्शन है, conio.h हेडर फाइल का है, और इसको भी हम स्टॉप करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसे हम सेमीकोलन भी कहते हैं। डबल कोटेशन यहाँ पर आएगी और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी ये बताता है कि यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। और एड्रेस ऑपरेटर ये बताता है आपके कंप्यूटर को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कि मार्क्स वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पर जो सा है क्रिएटेड है, कितने बाइट्स उसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रैम है, जो मेमोरी है, वो कलेक्शंस ऑफ मिलियंस ऑफ बाइट्स सेल्स की होती है, जहाँ पे वैल्यू हमारी स्टोर होती है। जब इनपुट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है ग्रेड, लेकिन ग्रेड को हमने अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया करवाना है। तो क्या किया जाएगा, इफ़ की कंडीशन हम बना लेंगे। इफ़ एल्स ही क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है कि अगर जो सा है मल्टीपल चॉइसेस आ जाएं तो हमें भी किसको यूज़ करना पड़ता है, इफ़ एल्स को। यहाँ पे जो पहला मैं ऑपरेंड ले रही हूँ डेट इज़ वेरिएबल मार्क्स, क्योंकि मार्क्स स्टूडेंट के चेंज होते रहेंगे, वो सेम नहीं रहेंगे। ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू 90, लेकिन 90 यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट है और 90 की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होगी। 90 क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू 90 हुए तो प्रिंटफ तो डिस्प्ले करवा दिया जाए। तो प्रिंटफ इज़ एन आउटपुट फंक्शन, तो ये डिस्प्ले करवाएगा योर टेस्ट स्कोर, योर ग्रेड इज़ ए, कि आपका ग्रेड क्या है, ए है। आप सिंपली इसको योर ग्रेड इज़ करने के बजाय ए बी सिंपल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, आगे चॉइस आ जाती है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एल्स, क्योंकि इफ़ के बाद हमेशा एल्स हमारा कीवर्ड यूज़ होगा। फिर करेंगे इफ़, और इफ़ में हम अगला क्राइटेरिया दे देंगे, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू 80, तो देन क्या यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाए प्रिंट एफ में हम डिस्प्ले करवा देते हैं यूज़र को योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। मैं अगेन कह रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखें, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बी। इसके बाद हम फिर ले लेते हैं एल्स, और आपने हमेशा याद रखना है आंसर शीट पे आंसर लिखते वक्त भी कि एल्स और इफ़ के दरमियान में आपने स्पेस देनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, ऊपर मैंने स्पेस दी हुई है। तो एल्स और इफ़ एक कीवर्ड हैं, उनका कलर वाइट हो गया हुआ है। एल्स इफ़ यहाँ पे अगर इकट्ठा लिख दिया जाए तो इट बिकम्स एन आइडेंटिफायर है, तो आपका कंपाइलर यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा, ठीक है जी। तो आपने स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद मार्क्स ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू किसके कर देने हैं 70, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने एल्स इफ़ या इफ़ जब भी कीवर्ड आता है उसकी कंडीशन आती है उसके आखिर में आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर ऑफ द जो प्रोग्रामर्स होते हैं सी लैंग्वेज के या C++ लैंग्वेज के, वो क्या कर देते हैं, इसके आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं और उसकी वजह से एरर जनरेट हो जाता है। अब हम इधर भी क्या डिस्प्ले करवा देंगे, योर ग्रेड इज़ सी। फिर अगला क्राइटेरिया हमारे पास क्या था, एल्स इफ़
कि अगर जो उनसे मार्क्स हैं वो किसके ज़्यादा हो जाते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन आर इज़ इक्वल टू 60, ये कांस्टेंट वैल्यू है 60, 80, 90 जो कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होगी, और ये इंटीजर टाइप की है। इंटीजर मैं आपको बता भी चुकी हूँ कौन सी नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। प्रिंट एफ लिया जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा योर ग्रेड इज़ डी। लेकिन अगर लास्ट में हमें कहा गया था बिलो 60, आप देखें इसके बाद हम इफ़ का कीवर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि लगाई तो फिर हमें कंडीशन ये बनानी पड़ेगी एल्स इफ़ मार्क्स लेस देन आर इज इक्वल टू 60। ये तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके एल्स में फिर आप क्या करेंगे कि यू एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, नो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एल्स, और प्रिंट एफ हम यूज़र को क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ में आउटपुट फंक्शन है, डिस्प्ले करवा दिया जाएगा योर ग्रेड इज़ एफ, कि आपका ग्रेड क्या है, एफ आ गया है। तो ये इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में भी इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर है मल्टीपल चॉइसेस के लिए, इसके में भी यूज़ हो सकता है। सिक्वेंशियल इफ़ में भी हम इसको यूज़ बना सकते हैं इसी प्रोग्राम को, ठीक है, लेकिन अभी हमने मल्टीपल चॉइसेस के लिए इसे यूज़ किया है। फिर है जी गेट सी एच, बिल्ट इन फंक्शन कानायो डॉट एच हेडर फाइल का है एंड इट स्टॉप्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरी, ठीक है। ये सोर्स कोड है, इसे हमने टाइप कर दिया है सी हाई लेवल प्रोग्राम के अंदर। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। एज वी नो दैट द सोर्स कोड कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, के सोर्स कोड आपका कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता। Alt+F9 करने के बाद हमें कोई एरर नहीं मिला। आप कीबोर्ड से किसी भी की को प्रेस कर देंगे तो मैसेज आपका डिसअपियर हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसे रन करने से के लिए हम Ctrl+F9 भी कर सकते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पे रन के मेन्यू में जाके तो रन के सब मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या ये देखिए Ctrl+F9 लिखा हुआ है, और हम कीबोर्ड से अभी Ctrl+F9 करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंसोल विंडो आ गई है, कंसोल विंडो में है एंटर योर टेस्ट स्कोर। तो टेस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 83, तो टाइप करने के बाद कीबोर्ड से लाजमी हमने कौन सी की प्रेस करनी है, एंटर की। एंटर की को प्रेस करेंगे तो योर ग्रेड इज़ बी। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि Ctrl+F9 से अगर हमारा प्रोग्रामर के मार्क्स लेस देन 60 आ जाते हैं, लाइक 59 आ जाते हैं, तो 59 हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, योर ग्रेड इज़ एफ, ठीक है।